बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। यहाँ तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख चेहरे के तौर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने तेजस्वी को बच्चा बताते हुए कहा है कि तेजस्वी जी के दूध के दांत अभी तक नहीं गिरे। तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी जनता से ज्यादा पार्टी को बड़ा बताते हैं। वहीं उन्होंने इस बीच और क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। तो समय बताएगा कि क्या है नहीं है सब मामला, इस पर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। एक अंतिम सवाल तेज भाई, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, उस तरीके से एनडीए महागठबंधन में नहीं दिख रहा था शुरू से ही, तो क्या लगता है कि इसका भी कहीं कुछ गलत रिजल्ट आ सकता है? क्या चीज? जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा था, टिकट बंटवारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ, वही महागठबंधन। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब चीज होना कोई ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ, महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे? अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी, तो क्या आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है, जनता मालिक है, जनता बनाती है बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है नहीं विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे? अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा। तेजस्वी यादव ने मतदान के पहले चरण में कहा है कि आज का दिन भारत बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा दबाया गया एक बटन तय करेगा कि बिहार का आगे क्या भाग्य होगा। लोकतंत्र, संविधान और मानवता की रक्षा के लिए मतदान करना बेहद आवश्यक है। वे विशेषकर नए वोटर्स, माओ बहनों, विकास व्यापारी, प्रवासी छात्र छात्राओं, रोगियों और उनके परिवार वालों से अपील कर रहे थे कि घर घर से निकलिए, मतदान कीजिए, बिहार का भविष्य बदलिए। क्या माहौल, क्या सर? हम सब लोग जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं, बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाए, वर्तमान भविष्य को देखते हुए नौकरी, रोजगार, बिहार में पूरी अच्छी शिक्षा, चिकित्सा हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, उसको जो है मतदान करे, यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। राजनीति
वोट चोरी का कोई वोट चोरी अरे भैया बाहर अरे आप लोग काम अरे क्या सर सर वोट चोरी के बारे में क्या है दूर रखिए माइक दूर रखिए ना कुछ नियम है सर अरे माइक हटाओ यार माइक हटाओ यार फर्स्ट टाइम वोट किया सर थोड़ा सा लोगों हटाओ युवाओं से क्या कह रहे हैं देखिए हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए नया बिहार बनाइए नई सरकार बनाइए माइक दूर से हटाइए ना और माइक दूर रखिए और हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है नया बिहार बनाना है जहां पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो भ्रष्टाचार अपराध मुक्त सरकार हो जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे पेपर लीक ना हो ऐसी सरकार चुने हम तो कहेंगे कि जिसने नौकरियां दी हैं वही नौकरी देगा उसी को आप लोग जो है मतदान बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता का नहीं आया कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि रोजी रोटी कपड़े शिक्षा के लिए वोट करें। आज लोकतंत्र का महापर्व है। ये महीना पिछला महीना बिहार ने बहुत सारे पर्व और त्यौहार को मनाया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार में मतदान का पहला चरण है और पहले चरण में जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं बदलाव का एक उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इस चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है बिहार के वोटर अपने अधिकार के लिए पलायन को रोकने के लिए घर घर नौकरी के लिए और बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे। कन्हैया जी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, इस पे क्या कहना चाहिए? आरोप नहीं लगा रहे हैं, सबूत के साथ तथ्य के साथ दावे से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है। पार्टी विशेष के पक्ष में तमाम निष्पक्षता के दावों के बावजूद उसकी कार्यप्रणाली पे उसके काम करने के तौर तरीकों पे प्रश्न चिन्ह है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक संस्था का दायित्व निभाए, किसी पार्टी विशेष के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य न करे। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बुर्के को सवाल कर दिया कि बुर्के की सभी जांच होनी चाहिए जो भी लोग पहन कर रहे हैं। अरे बिना बात का बात करते रहते हैं। आप स्टोरी देखें ना, गृह मंत्री बिहार में आकर के कहते हैं कि घुसपैठिया, प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं पाकिस्तानी, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी बाहर का वोटर नहीं पाया गया SIR में। या तो चुनाव आयोग कह दे कि उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी है या भाजपा के लोग कह दें कि वो राजनीतिक जुमलेबाजी करते हैं और बिहार के लोगों के जो असली सवाल है 20 साल से वो शासन में हैं, उन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। तमाम मंत्रियों विधायकों और सरकार लोकतंत्र का महापर्व है। आज पहले चरण का बिहार के कई जिलों में मतदान हो रहा है। सभी बिहार वासियों से अपील है कि अपने मुद्दे पे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी और अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान कीजिए। जो नाराजगी है सरकार के प्रति उसको एक सकारात्मक रूप देने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप जो है सरकार को बदलें। 5 साल में वोटिंग इसीलिए होता है कि सरकार को बदला जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर SIR को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, इन क्या लग रहा है आपको? सिर्फ सवाल नहीं खड़े किए, सबूत पेश किए और ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना कर दिया, उसी चुनाव आयोग के वोटर ID से फिजिकल कॉपीज से सबूतों को निकाल करके उसका अध्ययन करके
चुनाव आयोग के सामने यह तथ्य रखा गया है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ठीक से काम कर रहे होते तो एक ब्राजीलियन मॉडल का के नाम से 22 वोट नहीं बना हुआ होता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, लोकतंत्र का आधार है मताधिकार, और मताधिकार ही सभी तरह के अधिकारों का आधार है। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार कोई काम ठीक से नहीं करेगी। वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोरी करेगी, पेपर लीक करवाएगी, भ्रष्टाचार कराएगी, किसी भी डिपार्टमेंट में ठीक तरीके से काम नहीं होगा। तो अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए, भारत में लोकशाही और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए मताधिकार को बचाना जरूरी है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष सबूत के साथ सवाल पूछे। लगातार बुर्के को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री द्वारा, क्या लगता है? अच्छा, उनके पास ना कोई काम नहीं है जो बता सकें, गिना सकें। तीसरी बार जो है उनकी सरकार है, बिहार में 20 साल से सरकार है। उनको तो कम से कम 20 ऐसा काम गिनाना चाहिए ना जो उन्होंने किया हो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में। कितना अस्पताल खोले हैं, कितना कॉलेज खोले हैं, कितना जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, ये सारी बातें बतानी चाहिए। जब कुछ सकारात्मक गिनाने के लिए नहीं होता है तब लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, और आजकल के अंग्रेज करते हैं डाइवर्ट। अच्छा, नैरेटिव मुद्दे को लेकर के एक बार फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नैरेटिव 14 तारीख को ये फैसला बताया जाएगा, क्या परिवर्तन होगा इन्हें? अच्छा, अगर चोरी नहीं किए होंगे तो इतना अति आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है, फिर तो जनता तय करेगी 14 तारीख। थैंक यू। भैया लोगो आ रहा है। भाई जी सियाही कलियारों से लगाइए। आईडी आ तो नीचे कर लीजिए।